कुमार, यहाँ से हमारे कौशल प्रदेश की सीमा समाप्त होती है। यहाँ यह सीमा श्रृंगवेरपुर निषाद राज गो की सीमा है। हाँ मंत्री, निषाद राज गो हमारे मित्र हैं। हमारा मित्र है। आप कहें तो आपके आगमन की सूचना आपके मित्र को दे दी जाए। नहीं, उनको कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक रात की ही तो बात है। प्रातः फिर यहाँ से प्रस्थान करना है। उन्हें बेकार में क्यों कष्ट दिया जाए। लीजिए प्रभु, वह स्वयं आ गए। हमार प्रभु, हमार सरकार, हमरे गुरु आश्रम का सखा। बहुत बढ़िया कलाकार है सरकार। हमका हमरे अखियन से हमका कुछ हमका अपने अखियन से देखे कुछ विश्वास नहीं होता है कि प्रभु हमार सखा श्री राम आवा है। मित्र, हमें गुरु आश्रम से बिछड़े इतना दिन हो गया और गुरु आश्रम में ही हमने आपको वचन दिया था कि हम आपके यहाँ एक बार अवश्य आएंगे। दियो तो रहे सरकार। सरकार हमारी बात सुनिए। कहो मित्र। सबको दर्शन देव प्रभु अबपुर में पवित्रान। सबको दर्शन देव प्रभु अबपुर में पटीदार। कुछ खा पी कर जल पिए घर हो पाती। प्रभु। हाँ मित्र। पहले आसन ग्रहण करिए भगवान। ससुर का प्रभु के रक्षा। प्रभु सरकार, अभी आपने कहा कि हमारे गांव चल करके हमारे घर को पावन कीजिए। सो मित्र, मैं वचनबद्ध हूँ कि मेरा किसी नगर या गांव में जाना वर्जित है। इसलिए मैं आपके गांव नहीं चल सकता। और ये जो आपने कुछ भेंट मुझे प्रस्तुत की है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, परंतु इसे ग्रहण नहीं कर सकता। मैं सरकार अबहिन तो यो नहीं बताए हमार के कि मुनि भेष धारण का है कि हो ये कौन सी वजह रही, ये कैसन भेष धारण है, हमरा कुछ समझ में नहीं आवत है। निषाद राज, तुम्हारे सरकार अपने मुंह से अपने सौतेली माँ कैकेयी के करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे। मंत्रीवर, माता के लिए ऐसे शब्द उचित नहीं है।
समझ गया, मंत्रीवर समझ गया। सौतेली माँ, इनको निकाल दियो अपना बेटवा के राजा बनावे खातिर। या गुन्हा मजा प्रभु, मारा हब हब आप मेरे घर चलिए। मित्र, हमने पहले ही बता दिया कि मेरा किसी नगर या गांव में जाना वर्जित है, इसलिए मैं आपके घर नहीं चल सकता। और अब आप इतनी कृपा करें कि यहाँ से गंगा पार करने के लिए नौका का अगर प्रबंध कर दे तो बहुत उचित हो। ठीक है प्रभु, हम नौका का प्रबंध अब ही कर देते हैं, लेकिन एक छोट हमार विनती रहा प्रभु। क्या है मित्र? हम यह चाहत रहे प्रभु कि आप 14 बरस ये हमार सिंगेरपुर नगरिया ये राज, आप यहाँ के राजा और हम आपके प्रजा प्रभु। गंगा माई सौगंध खाए के कहा था प्रभु, इस सत्य कहा था, पूरा निष्ठावान से कहा था, एक शिकार कर। मित्र, हम आपके प्रेम भाव के आगे बिक गए मित्र, लेकिन ये मेरी व्यवस्था है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ से अयोध्या का राज्य समीप ही है। जब अयोध्या वासियों को पता चलेगा कि मैं यहीं पर निवास कर रहा हूँ तो लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, इसलिए मुझे गंगा पार करना होगा। नाव की केवल मित्र व्यवस्था करवा दो, बस इतना बहुत। ठीक है प्रभु, आपके तो प्रण के आगे ब्रह्मा हार गए हैं। जैसा ने आज्ञा प्रभु। प्रभु, हमारे एक और छोट से विनती तनकी सुन ले। कहो मित्र। अर्ज सेवक करे सुनिए स्वामी मेरे, मन की अभिलाष पूरी करूंगा ही मैं, अपने बनवासी प्रभु की चरण की सेवा। नाथ कुछ दिन तो चल के करूंगा ही मैं, अपने बनवासी प्रभु की चरण की सेवा। मित्र, कहा सरकार सुनो। वैसे चलने की संग में जरूरत है क्या, पर चलना ही चाहो तो मेरे साथ चले, भाव मन का तो तेरे समझ
सरकार मान गए आप? हाँ मित्र, धन्य हा प्रभु, धन्य हा। उठो मित्र। नैया वाले का भैया सब सवैया है। मित्र, आप चल के नौका का प्रबंध कीजिए। कुमार, नाव की क्या आवश्यकता है? रथ है ना, रथ में चलेंगे हम सभी। नहीं यार, अब आप यहीं से वापस अयोध्या लौट जाइए और हमें विदा दीजिए। सुनो, कहिए कुमार। आपका यहाँ से वापस जाना ही उचित होगा, क्योंकि माता जी और पिताजी दुखी हैं, इसलिए उनको सांत्वना बढ़ाने के लिए आपकी आवश्यकता वहाँ अधिक है। नहीं नहीं रघुवर, इतने निर्मोही ना बनो। हम साथ में चलेंगे। अयोध्या जाकर अकेले मैं क्या करूँगा? और सुनिए, कहिए। दीन बंधु करुणायतन, सुनिए प्रभु चितनाय। दीन बंधु करुणायतन, सुनिए प्रभु चितलाय। जो कुछ नृप ने था का, अब मैं रहा। हे दीन दुखियों के सखा, करुणा के सागर, महाराज ने मुझसे जो कहा था मैं आपको कह रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुने। अब मैं रहा सुनाए, कहा तीनों को वन ले जाना। उपवन तोड़ी दिखला करके रुक करके 2-4 दिन बिनती मेरी सुनाना। जैसे भी हो श्री राम लखन, सिय को संग लेके आना। महाराज ने मुझसे कहा था, सुमंत, राम अभी सुकुमार बालक है, उसे उपवन की थोड़ी बहुत छटा दिखाकर वन में 2-4 दिन रुक करके उसे समझा बुझाकर वापस ले आना। और सुनिए, भूप का हुक्म बजाया जी, भूप का हुक्म बजाया जी, कहा जो सभी सुनाया जी। ध्यान बिनती पर दीजिए, अवध नृपति की मनोदशा का ख्याल हृदय में कीजिए। महाराज ने मुझसे जो कुछ भी कहा था मैंने आपसे बताया। अब आप अपने हृदय में महाराज की मनोदशा को देखकर
वापस अयोध्या लौट चलिए और सुनिए। हो गया स्वप्न साकार वनवास का, पूर्ण आदेश कैकई का हो गया। लौट चलिए अयोध्या हे रघुवर। करिए व्याकुल प्रजा पर दया हे प्रभु, लौट चलिए अयोध्या हे रघुवंश मणि। हे रघुकुल शिरोमणि, आपने वन में निवास भी कर लिया है। इस तरह महारानी कैकेयी के आदेश का पालन भी हो चुका है। अब आप अयोध्या के समस्त प्रजा पर दया करके वापस अयोध्या लौट चलिए। सुनिए, एक पग भी न पीछे को हटते कभी, सिंह रण सूर सतिया सुनो मंत्रिवर। लौट अब तो अयोध्या में मंत्री जी, अब मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उससे एक पग भी पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए मेरा अयोध्या लौटकर चलना संभव नहीं है। सुनिए प्रभु, कहिए। अच्छा इतना ही करें हे रघुनंदन राम। अच्छा इतना ही करें हे रघुनंदन राम। सीता को लौटाइए, कुछ तो रखिए। महाराज ने मुझसे विशेष आग्रह किया था, सुमन, राम के वन चले जाने के बाद मेरा और कौशल्या का अयोध्या में कोई सहारा नहीं है। यदि आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं तो देवी जानकी को तो साथ भेज दो। सीते, जी प्रभु। सुनो। जनक नंदिनी नो मेरा जनक नंदिनी माँ
करो अपना प्रिय, अब तो जंगल की छटा और यहाँ का सारा वातावरण सब कुछ देख चुकी हो। अब मेरा भी विचार यही है कि तुम यहीं से अयोध्या लौट जाओ मंत्रवर सुमंत के साथ। मेरे विरह में वहाँ माता और पिता दुखी हैं और तुम मंत्री के साथ जाओ और उन लोगों की सेवा करो। प्रिय, सुनिए स्वामी, कहो सीते। क्या कभी दूर तन से है छाया रही, क्या कभी दूर तन से है छाया रही, जिस तरह से फूल सब मुरझाते हैं माली बिना, जिस तरह मिट्टी है तन प्राण की लाली बिना, इसलिए साथ चलने को फरमाया। सुनो सीते। कहिए प्रभु। घर पे जब तड़पे माता पिता यह सोच लो, चैन ना पाएंगे तो पल भी मन में सोच लो। और दूर कर दो प्रिय दिल की सारी जगह। सीते, जी प्रभु। घर पे जब माता पिता मेरे विरह में तड़पेंगे तो प्रिय मैं भी यहाँ जंगल में चैन से नहीं रह पाऊंगा, इसलिए तुम वापस चली जाओ और उनकी सेवा में डूब जाओ। पति की सेवा से विमुख नारी का है क्या धर्म, नारी की प्रतिज्ञा है तेरा प्रतीक। इस तरह ठीक है। सुमन। कहिए कुमार। सुनिए। कहना जाके मात से दे दिया कहना जाके मात से दे दिया आशीर्वाद, फिर आकर दर्शन करूं 14 वर्ष और अब सीता को भी अपने साथ ले जाने की बात छोड़ दो और अब हमें यहीं विदा दे दो और जा करके माता जी से कहना कि वो आशीर्वाद देंगी और हम पुनः 14 वर्ष बाद लौटकर उनकी चरणों में सिर नवाएंगे। जो प्रभु की इच्छा। विदा रघुराई बन के कांटे
आपके लिए फूल बन जाएं, आपके कीर्ति का सूर्य कभी अस्त ना हो। आचार्य प्रणाम। मित्र चलिए। ठीक है प्रभु।